अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हमारा लेंस एंड कैटरेक्ट का चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर जतोई की बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आपके पास लेंस क्या होता है। तो लेंस आपके पास एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट है, आपके पास बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस होता है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। साथ ही आपकी डेवलपमेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपके पास डेवलप होता है फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपके पास ये 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर डेवलप होता है और ये कंटिन्यू टू ग्रो रहता है आपकी थ्रू आउट लाइफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को लगता है कि आपका लेंस जो होता है वो आपकी बर्थ पे डेवलप हो जाता है और उसके बाद वो नहीं डेवलप होता, लेकिन ये कंटिन्यू टू ग्रो रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। उसके बाद जी आपके लेंस की लोकेशन देख लेते हैं। तो पिक्चर के अंदर देखें आपको लेंस कहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपका लेंस जो है वो आपके पीछे जो होता है वो आपके पास विट्रस होता है। तो आपके विट्रस के दरमियान में और ये आगे जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज़ आइरिस। तो आपके आइरिस और विट्रस के दरमियान में आपके लेंस जो है वो प्लेस्ड होता है। एक सॉसर शेप्ड आपके पास डिप्रेशन होता है जिसको हम पेटालर फोसा कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आपका जो लेंस होता है वो प्लेस्ड होता है। अब इसके डिफरेंट डायमीटर्स हैं कि बर्थ पर इसका डायमीटर जो होता है वो दैट वुड बी द 6.4 मिलीमीटर इक्वेटरली, और आपके पास इंटीरियर पोस्टीरियरली जो होता है 3.5 मिलीमीटर होता है। एडल्ट के अंदर 9 से 10 आपके मिलीमीटर इक्वेटर पे होता है और 4.5 से 5 मिलीमीटर इंटीरियर पोस्टीरियर होता है। तो दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। फर्दर इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम देख लेते हैं कि जो आपके पास इसका कॉर्टेक्स होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और जो न्यूक्लियस होता है उसका 1.41 है। इस तरह से इसका एवरेज मिला के 1.39 होता है। तो आपने इसका एवरेज वाला याद रखना है, दैट इज़ 1.39। उसके बाद आ जाता है कि हमारा इसका कर्वेचर किस तरह का है। तो इंटीरियर जो है इसका कर्वेचर, इंटीरियर जो है वो इसका लेस कन्वेक्स है और दैट इज़ 10 मिलीमीटर, ठीक है जी। और जो पोस्टीरियर है वो मोर कन्वेक्स है और दैट इज़ 6 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये एक ट्रांसपेरेंट आपके पास स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि इसका एक कैप्सूल होता है, देन इसके बाद इसकी एक एपिथीलियम होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एपिथीलियम के बाद इसके कुछ फाइबर्स होते हैं और कुछ जोन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम कि हमारा जो लेंस होता है उसका कैप्सूल किस तरह का होता है। तो कैप्सूल जो होता है वो आपका लेंस का वो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, होमोजीनस होता है और हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है जी। और ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। आपके लेंस की जो एपिथीलियम होती है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ये परमिएबल टू वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कैप्सूल। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी आपके लेंस की एपिथीलियम। जो एपिथीलियम होती है वो आपके पास सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर आपके पास एपिथीलियम होती है और आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स की एपिथीलियम मौजूद होती है, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी सारी मेटाबॉलिक और माइटोटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं आपकी एपिथीलियम के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास लेंस के फाइबर्स को भी प्रोड्यूस करता है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपके लेंस के फाइबर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं कुछ कॉर्टेक्स में और कुछ न्यूक्लियस के अंदर लेंस के आपके फाइबर होते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि आपके पास कुछ जोन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर आपके पास इस तरह से लेंस है और लेंस के साथ यहाँ पर आपके पास इस तरह से हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आगे आपके आइरिस है और ये इस तरह से आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ पर आपके लेंस को यहाँ से स्ट्रक्चर पकड़े होंगे, दीज आर कॉल्ड द जोन्यूलर फाइबर्स। ये आपके पास जोन्यूलर फाइबर्स कहलाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। फर्दर हम देख लेते हैं कि लेंस की कंपोजिशन क्या होती है। तो लेंस की कंपोजिशन के अंदर हमारे पास वाटर होता है जो आपके पास 66% है। देन आपके पास प्रोटीन होती है दैट इज़ 34%। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि आपका जो लेंस होता है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है जी। जो आपका एक्वस ह्यूमर होता है वो फंक्शन करता है एज बोथ आपका न्यूट्रिशनल सब्सटेंस और ये आपके जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं लेंस से उनको भी अपने अंदर सिंक आउट कर लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट पाथवेज चल रहे होते हैं। आपके पास हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है और एरोबिक आपके पास क्रब साइकिल भी होता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म के कुछ पाथवेज होते हैं जो आपके लेंस के अंदर उसको क्लीन और ट्रांसपेरेंट रखे होते हैं। तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जैसा आप रीड आउट करेंगे एंड दैट्स फाइन।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर क्या है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ ली जाती है, आपको एमसीक्यू में आ जाती है। दैट इज़ 15 से 20 डायोप्टर। ठीक हो गया, तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है। और साथ ही आपकी जो अकोमोडेटिव पावर होती है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है आपसे, वाइवा में नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन जस्ट आपको पता ज़रूर हो कि जो आपकी बर्थ होती है उस पर आपकी 14 से 16 डायोप्टर होती है, 25 एज पे आपकी 7 से 8 डायोप्टर हो जाती है, और 50 एज पर आपकी 1 से 2 डायोप्टर हो जाती है। इसीलिए आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी आईसाइट वीक होने लग जाती है। फर्दर आ जाता है जी हमारे पास लेंस का फंक्शन क्या होता है। तो लेंस जो है वो आपकी क्लियरिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है जी, आपकी क्लियरिटी को मेंटेन रखता है। फर्दर आपकी रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 15 से 20 डायोप्टर है, तो इतनी आपकी रिफ्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है। फर्दर आपकी अकोमोडेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, और साथ ही साथ आपके जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपके लेंस के कुछ जनरल से फंक्शंस आ जाते हैं। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं आपके कैटरैक्ट की। कैटरैक्ट क्या होता है, हमारे पास बेसिकली लेंस हमने पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं कि कैटरैक्ट क्या होता है। तो कैटरैक्ट जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है उसके अंदर कोई भी ओपेसिफिकेशन हो जाएगी जिसकी वजह से उसके अंदर हेजीनेस आ जाएगी, तो दैट इज़ नोन एज कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट की हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है जी, हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो हम फर्दर क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपके पास 2-3 तरह की हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास एज के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए मेरे पास जो आपके लिए निमोनिक है जो आपने याद रखना है, दैट इज़ सी जैप्स। सी जैप्स के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कंजेनिटल, सेकेंड वी हैव द इन्फेंटाइल, third we have the J से juvenile, then A से we have the adult, then P से we have the pre-senile and S से we have the senile। तो C जैप से आपने इसको याद रखना है। फर्दर क्या होता है जी, आपके पास जो कंजेनिटल होता है वो आपके पास बाय बर्थ होता है, जो आपके पास इन्फेंटाइल होता है ये आपके पास आफ्टर 1 ईयर होता है, जो आपके पास जुवेनाइल होता है वो आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है। एडल्ट आपको पता है कि आपकी जो एडल्ट एज ग्रुप है, प्री सेनाइल जो है वो आपके ओल्ड एज ग्रुप जो 60-70 के से पहले जो आपका 50 का होता है दैट इज़ प्री सेनाइल, और जो आपका 60-70 का एज ग्रुप होता है दैट इज़ द सेनाइल एज ग्रुप। तो एज के लिहाज से जो आपके पास क्लासिफिकेशन है दैट इज़ सी जैप्स। सी से आपके पास कंजेनिटल, इन्फेंटाइल, आपके पास जुवेनाइल, फिर एडल्ट, फिर प्री सेनाइल और सेनाइल टाइप आपके पास आ जाती है। फर्दर आ जाता है जी हमारे पास लोकेशन के लिहाज से आपकी क्लासिफिकेशन। लोकेशन के लिहाज से जो आपके पास क्लासिफिकेशन है कैटरैक्ट की, तो वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये अगर आपका लेंस है, ठीक है, ये इस तरह से आपका लेंस है, तो फर्दर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास है कैप्सूलर। कैप्सूलर के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका पूरा कैप्सूल है इसको इन्वॉल्व कर लिया है कैटरैक्ट ने, तो ये आपके पास हो जाएगी जी कैप्सूलर टाइप। फर्दर आपके पास आ जाती है कैप्सूलर के पास सब कैप्सूलर। अब अगर आपके पास ये कैप्सूल के नीचे नीचे हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड द सब कैप्सूलर, तो ये आपके पास हो जाएगी जी सब कैप्सूलर। सब कैप्सूलर के बाद आ जाती है जी हमारे पास कॉर्टिकल। अब जो कॉर्टिकल होती है वो आपके पास कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर जो होगी दैट इज़ कॉर्टिकल, ठीक है, कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर दैट इज़ कॉर्टिकल। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी सब सुप्रा न्यूक्लियर। फिर आपके पास सुप्रा, ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर वाली साइड में दैट इज़ कॉल्ड द सुप्रा न्यूक्लियर। तो सुप्रा न्यूक्लियर आ जाती है, आपके न्यूक्लियस को इस तरह से कवर कर लेती है। फर्दर आ जाती है जी आपके पास न्यूक्लियर वो है जो आपके न्यूक्लियस को कवर कर लेगी। एंड देन लास्ट के अंदर आपके पास आ जाती है जी टोटल, जिसके अंदर आपका पूरा लेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फर्दर मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन होनी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के लिहाज से किस तरह से होनी है, ये अगर आपका लेंस है, इस तरह से आपका लेंस है, तो सबसे पहले ये जो मैंने येलो बनाई है ये आपकी आ जाती है जी कैप्सूलर, ये आ गई जी कैप्सूलर। उसके बाद कैप्सूलर के बाद जो मैंने आपकी नीचे ये पर्पल से शो कर रही हूँ दैट इज़ आपकी सब कैप्सूलर, ठीक हो गया, ये सब कैप्सूलर। उसके बाद आपकी जी सेंटर के अंदर न्यूक्लियस में ये जो मैंने ब्लू से शो की है ये आ जाती है जी आपकी न्यूक्लियस, ये आपकी आ गई न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के बाद हमारे पास आ जाती है जी ये आपके न्यूक्लियस के ऊपर जो है दैट इज़ सुप्रा न्यूक्लियर, ये आपके पास सुप्रा
न्यूक्लियर। ठीक हो गया, ये आपके पास सुप्रा न्यूक्लियर आ गई। न्यूक्लियर होगी, सुप्रा न्यूक्लियर होगी, आपके पास कैप्सूलर होगी, सब कैप्सूलर होगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी कॉर्टिकल। अब ये जो ये मैंने रेड 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 बनाई है दैट इज़ आपके पास कॉर्टिकल, ये आ जाती है जी हमारे पास कॉर्टिकल। कॉर्टिकल आ गई। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है एक टोटल जिसके अंदर पूरा जो है लेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये आपकी लोकेशन के लिहाज से सारी क्लासिफिकेशन थी। फर्दर हम देख लेते हैं जी आपकी डिग्री के लिहाज से, डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन के लिहाज से आपकी क्लासिफिकेशन किस तरह की होगी। तो डिग्री के लिहाज से सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी इंसिपिएंट, आपके पास आ जाती है जी इंसिपिएंट। देन आपके पास आ जाती है जी इमेच्योर, सेकंड टाइप आपके पास इमेच्योर। थर्ड आपके पास आ जाती है जी इंट्यूमिसेंट, इंट्यूमिसेंट। फोर्थ आपके पास आ जाती है जी मेच्योर, और आपके पास लास्ट आ जाती है जी हाइपर मेच्योर। हाइपर मेच्योर के अंदर भी आपके पास दो तरह की हैं, एक कैल्सीफाइड है और एक आपके पास मोरगैग्नियन आ जाती है। तो ये इस तरह से आपकी दो क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं डिग्री के लिहाज से। फर्दर हमारे पास एक और जो लास्ट है वो आपकी क्लासिफिकेशन है आपकी एज के लिहाज से, मतलब आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से। तो उसके अंदर आपकी दो तरह की आ जाती है, एक आपकी आ जाती है जी कंजेनिटल और एक आपकी आ जाती है जी एक्वायर्ड। तो ये आपकी डेवलपमेंट के लिहाज से दो क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से हमारा कैटरेक्ट जो है वो टोटल 4 तरह की टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हमारी टाइप थी आपकी क्लासिफिकेशन थी कैटरेक्ट की, फर्स्ट जो थी वो हमारे पास एज के लिहाज से थी, ठीक है, जिसमें आपके पास सी जैप आ गया था। उसके बाद सेकंड जो थी वो हमारे पास लोकेशन के लिहाज से थी, जो मैंने आपको बताई कैप्सूलर, सब कैप्सूलर, सुपरा न्यूक्लियर, वो सारी वाली। उसके बाद एक आ जाती है हमारे पास डिग्री के लिहाज से। डिग्री के लिहाज से मैंने आपको बता दी कि आपके पास इंसिपिएंट है, इमेच्योर, आपके पास इंट्यूमिसेंट, हाइपर मेच्योर, मेच्योर, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास थी वो डेवलपमेंट के लिहाज से कि आपके पास कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है। तो ये 4 आपकी तरह की टाइप्स हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। फर्दर हम अपना कंजेनिटल कैटरेक्ट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।